हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आज कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। और देखते हैं उनका 2024 कैसा रहने वाला है। तो आप जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, डबल टैप कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आज देख लेते हैं वर्गो साइन का 2024 कैसा रहने वाला है। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जो वर्गो साइन से रिलेटेड हैं उनका 2024 कैसा रहने वाला है। तो देख लेते हैं 2024 वर्गो साइन। होपफुली आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे रीडिंग लेकर आऊँगी। कन्या राशि, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? होपफुली आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो बॉटम टेक एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स की। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख लेंगे और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखिए, कार्ड्स जो हैं कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं। यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि जो कन्या राशि वाले लोग हैं ना, वो थोड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। पुराने पैटर्न्स को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपका ये जो 2024 है आपको यही सिखाने वाला है कि आपको अपनी ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ के आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स जो मुझे बता रहा है कि आपको जो भी आपने नेगेटिव चीज़ें या जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती उससे आगे आपको कैसे बढ़ना है। सो एक चीज़ मैं और आपको कहूँगी, जीवन ना परिवर्तन लेकर आता है। जीवन में ना परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले आपकी रीडिंग कि आपका हम देखते हैं करियर। ठीक है, जिस भी आप फील्ड से रिलेटेड हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा इनिशियली बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको अपनी ज़िद, ईगो, क्या है ना कि आपको अगर कोई चीज़ मिल गई है तो उसका इतना प्राइड नहीं करना है। शनि की एनर्जी है, जितना आप अहंकार करेंगे वो चीज़ आपके हाथ से चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको गाइडेंस ज़्यादा दी गई है क्योंकि आपके पास इनफ चीज़ें हैं। तो कन्या राशि को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, जो भी वर्गो साइन के लोग हैं, कि भाई अपने एक तो ईगो से बचना है, लोगों के लिए हेल्पफुल बिहेवियर रखना है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप करियर में ग्रोथ पाएंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके करियर में कुछ ब्रेक्स लग जाएं। ठीक है, फॉर अ टाइम बिंग आपके लिए वो ब्रेक्स लगेंगे, लेकिन वो फिर आगे मूव करेंगे। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में आप बहुत स्टार्टिंग फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में बहुत संभल संभल के चलेंगे जॉब में, जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि 2023 में आपको शायद हो सकता है कोई मेजर झटके आपको मिले हों, 2023 में आप बैलेंस ना रहे हों। तो नौकरी जो लोग करते हैं, जॉब जो करते हैं, जो किसी के अंडर काम करते हैं, वो लोग थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टक रहेंगे, थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। ठीक है, ईयर एंड तक आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, वो रिकग्निशन भी मिल जाएगी जिसके लिए आप अभी तक काम करते आए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए मैं बहुत एक बड़ा शिफ्ट देख रही हूँ, एक बड़ा चेंज देख रही हूँ, जहाँ पे उनको अपने ओल्ड पैटर्न से निकल के कुछ नए चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, या आप फूड के बिजनेस में हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक,
एंड अगर हम बात करें फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस आपके पास ओवर इनफ है, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग और आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस आपको परेशान कर सकती है, उसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, फाइनेंसेस आपके पास ऑल ऑफ इनफ रहेंगे, लेकिन थोड़े मेजर झटके आपको शायद मिल सकते हैं ईयर एंड में। ठीक है, आप राइज करेंगे, आपके पास रहेंगे, इनफ है, बट कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव एनर्जी की वजह से उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ला सकते हैं। ठीक है, हेल्थ में थोड़ा सा आपका, कई लोगों को शायद माइग्रेन इस तरीके की दिक्कत रह सकती है, हेडेक की दिक्कत रह सकती है, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स का भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख पा रही हूँ। बाकी हेल्थ इतनी वर्स्ट नहीं रहेगी, लेकिन सैटर्न ईयर है तो मे बी शायद कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट आपकी हेल्थ में रह सकता है। हेडेक होना, जिनको माइग्रेन का इशू है उनको शायद बढ़ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और जिनको हार्मोनल इश्यूज़ हैं उन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है इस साल में। एंड लव लाइफ में जो है, लव लाइफ में कहीं पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अननेसेसरी पास्ट के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उसको ना दें। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको ज़बरदस्ती होल्ड करके ना रखें, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला। ठीक है, हो सकता है जो अभी प्रेजेंट रिलेशन है वो भी पास्ट की वजह से ख़राब हो जाए। यहाँ पे आपके लिए दो चीज़ें मैं मिक्स देख पा रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है पास्ट इमोशंस को, पास्ट रिलेशनशिप को, तो वहाँ से कुछ नहीं मिलना। जहाँ से आपको धोखा ही मिला है अभी तक, आगे भी धोखा ही मिलेगा। ठीक है, ये पास्ट अगर आपका कोई एक्स है जो बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ओल्ड पैटर्न रिपीट करेगा और आपको दुख ही मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ में ना पड़े। और अगर आप किसी नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको संभल के देखने की ज़रूरत है कि वो पर्सन आपके लिए राइट है या नहीं है। फैमिली लाइफ में थोड़ा सा हो सकता है कि करियर में या फिर जॉब में कुछ चीज़ें अगर सही नहीं चल रही थी, तो स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा फैमिली की तरफ से मन हटा हुआ रहेगा, थोड़ा परेशान आप रह सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ देख रही हूँ कि कुछ फैमिली में नेगेटिव एनर्जीज आपकी बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं 2024 में। ठीक है, उन पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चे, हो सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चे थोड़ा सा भटक सकते हैं, उन पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी आपके फैमिली में मैं 2024 में देख रही हूँ। सैटर्न की एनर्जी थोड़ी सी हार्ड आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है, वर्गो साइन। तो आपको यहाँ पे हर चीज़ को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। हेल्थ में भी शायद इसीलिए वो इश्यूज आपके दिखाई दे रहे हैं कि आप, अगर रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप की बात करूँ, देखो 10 ऑफ वैंस है, मतलब पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज को आपने बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप मनी वाइज भी देखूँ तो मॉनेटरी वाइज भी आपके लिए क्या दिख रहा है कि आप पास्ट को लेकर बैठे हैं, आपके पास चीज़ें, रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप वो पास्ट का डर लेके बैठे हुए हो। जॉब में भी आपका दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो, आप अपनी फोर्स को रोक रहे हो, अपने काम को रोक रहे हो, डर है आपके अंदर। ठीक है, तो वो कहीं क्या होता है कि हम जैसा सोचते हैं ना वो मैनिफेस्ट हो जाता है, तो उस तरीके की सोच को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है इस साल में। ठीक है, बाकी चीज़ें वर्स्ट नहीं है, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस उनको वर्स्ट बना सकते हैं। जॉब वालों के लिए अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, ऐसी दिक्कत नहीं है। बिजनेस वालों को थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हेल्थ में हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, या हेडेक, माइग्रेन की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा बढ़ सकती है। एंड फैमिली में आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, बच्चे ना भटकें आपके। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो पास्ट पर्सन को बिल्कुल गेट आउट कर सकते हैं, बाकी चॉइस आपकी है, मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ। देखिए, गाइडेंस भी आपके लिए बिल्कुल वैसे ही आ रही है। आपको हील होने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। देखो, पेज ऑफ सोर्स यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको मेंटल क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बहुत अपने थॉट्स को क्लियर रखना है। जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। तो दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, इस वाली उलझन में आपको नहीं रहना है। दूसरी चीज़,
जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनके बारे में मत सोचिए, जो चीज़ आपके पास है उसके बारे में आप सोचिए। 5 ऑफ कप्स बहुत सैड एनर्जी को दिखाता है। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। पास्ट लोगों के लिए, पास्ट चीज़ों के लिए, जो चीज़ आपके पास नहीं है उनके बारे में ना सोचिए, जो आपके पास है उनके बारे में आप सोचिए। थोड़ा सा ज़िद और दुख वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग से बाहर आने की ज़रूरत है। स्टबन होने से बचना है। पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको फोकस ना करके आपको एक न्यू लाइफ की तरफ बढ़ना है। कहीं पे अगर ऐसे सिचुएशन आई है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, तो आपको बात भी करनी चाहिए। ठीक है। और ये गाइडेंस मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स की गाइडेंस आपकी फैमिली के लिए मुझे लग रही है कि हो सकता है आपके बच्चे अगर आपसे बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए हैं या आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत है। आप उनसे बात करें, बैठा के बात करें, ना कि उनको इग्नोर करें। ठीक है। अब आप अपना एक क्वेश्चन सोच लीजिए जो आप जिसका आप आंसर चाहते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर है ईयर फ्रॉम नाउ। आज से ठीक 1 साल बाद। और देखिए बॉटम में लेट गो की एनर्जी है। आपकी विश पूरी होगी लेकिन उसको टाइम लगेगा। अभी नहीं होगी जो भी आपने विश की है, या आप किसी जॉब के लिए, या फिर आप कोई भी डिसीजन आप, या कुछ भी ऐसी चीज़ें मांग रहे थे, या कोई ट्रैवल आप मांग रहे थे, या कोई अथॉरिटी आप मांग रहे थे, या कहीं पे स्टेबिलिटी आप मांग रहे थे, तो 1 साल उसको लगेगा। अभी अभी आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो दिस इज़ फॉर यू। और कन्या राशि आपके लिए बस यही है कि अच्छे थॉट्स रखें, डरे नहीं, आगे बढ़ें। पास्ट क्लटर्स को, पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप अपनी लाइफ से रिमूव कर दें, क्योंकि वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। लाइफ के नए चेंजेस को एक्सेप्ट करें। कहीं पे सिचुएशन वर्स्ट आती है तो वहाँ पे जिद करने से आप बचें और दिमाग से काम लें। दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू।